जय श्री राम बेटा। देखो कल हमने 34 क्वेश्चन किया था ओल्ड बुक में, वो न्यू बुक में कितने नंबर है 35 है। तो आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 36 से बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको सबसे पहले मशीन दे रखी है एट कॉस्ट। क्या दे रखी है? एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ बताओ? एट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि मशीन में से आपने डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया। आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा था वो उसमें से लेस नहीं किया। अगर मशीन में से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो वो क्या होती है? बुक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? या रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। उसके बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या दिया हुआ है? समझ आ गया? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि ये जो मशीन ऊपर दे रखी है या कोई एसेट दे रखी है उसका आज तक, क्या बेटा, आज तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका। किसी एक साल का नहीं दे रखा, टोटल। जैसे कोई एसेट 5 साल पहले खरीदी थी तो 5 साल में उसका टोटल इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे अपने। देख होता क्या बेटा, अपने को कभी भी क्या होता है, जैसे मशीन अकाउंट बनाते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन बाद में करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट। भाई मैं यही सिखाऊंगा पहले आपको कि एसेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। हालांकि एसेट्स अकाउंट आपको आता है 11th में किया हुआ, लेकिन सुनो पहला केस, केस फर्स्ट, इफ एसेट्स शोन इन बैलेंस शीट एट रिटर्न डाउन वैल्यू, या केस में बेटा बुक वैल्यू। मतलब एसेट्स को आपने किस में दिखाया हुआ है? किस में दिखाया हुआ है? किस पे दिखाया हुआ है? बुक वैल्यू पे या रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो उस केस में अपने क्या बनाते हैं? एसेट्स अकाउंट बेटा। एसेट्स अकाउंट को लिख रहा हूं, जैसे मशीन हो गया तो मशीन लिख देंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख देंगे, और फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख देंगे। ये डेबिट साइड है बेटा। ये कौन साइड होती है? और ये कौन साइड होती है? क्रेडिट। सबको पता है, ये मालूम है। अब एसेट डीआर होती है तो उसका बैलेंस क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बोलो। यहाँ बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस इस साइड का होता है, उससे रिवर्स साइड में लिखते हैं। पहले समझ लो, बाद में नोट करना। लिख दिया। अब इस एसेट्स पे क्या लगाया हमने? डेप्रिसिएशन। जब भी एसेट्स को हम डब्ल्यूडीवी में दिखाते हैं या किस पे दिखाते हैं? बुक वैल्यू पे। तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एसेट्स की वैल्यू में से उसकी वैल्यू क्या, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो अगर एसेट्स को हम डब्ल्यूडीवी में दिखाते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्या होती है? तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन लगाने से ना तो कैश आता है और ना कैश जाता है। ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन आप किससे चार्ज करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ब्रैकेट में लिख दिया पेंडल से चार्ज करेंगे। समझ आ गया? तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि हमने एसेट्स परचेज की, तो क्या एंट्री होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ क्या लिख देंगे? टू बैंक। टू बैंक का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में लिख रहा हूं, हमने क्या किया? एसेट्स परचेज किए। समझ आ गया? बोलो। और क्वेश्चन में अगर ये बोले एसेट्स हमने क्या की? सेल की, तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, बोलो, सेल की। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, है ना? अब सुनो, एसेट्स बेचने से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए 10,000 की एसेट्स आपने 8,000 में बेची, 2,000 का क्या हुआ? तो 10,000 की एसेट्स आपने 8,000 में बेची, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 8,000। 2,000 रुपये जो लॉस हुआ वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बोलो बेटा, 2,000 और टू मशीन कितना? 10,000। तो मशीन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय बैंक और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बोलो, बात समझाएंगे? तो यहां पर क्या लिख देंगे? बाय बैंक। ये कब आएगा? जब हमने क्या किया है? सेल की है। और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ, ए लिखा है मैंने, ए का मतलब क्या? एसेट्स, जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। अगर बेचने से लॉस हो तो यहां गया, और बेचने से अगर प्रॉफिट हो तो इधर आ जाएगा। फिर क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट है तो उधर आ जाएगा, और लॉस है तो उधर आ जाएगा। तो वही बात है, प्रॉफिट है तो P&L में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, चार्ज भी तो करेंगे बाद में, और लॉस है तो P&L में क्या करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां स्टार लगा के लिख रहा हूं, समझा क्या, इसको क्या करेंगे P&L में डेबिट करेंगे, ये यहां स्टार लिख के लगा रहे हैं, समझ आ गई मेरी बात। इस तरीके से अकाउंट मैच हो जाएगा हमारा, इतना डाटा आएगा, इसमें से कोई एक डाटा नहीं देगा वो बैलेंस फिगर आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो पहले ये अकाउंट बनाओ,